हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। और तो मैं बैड न्यूज़ लेके आया हूँ सारे यूएफसी फैंस के लिए कि जो 2023 में फ़ाइट होने वाली थी पॉलो कोस्टा वर्सेस रॉबर्ट विटेकर, वो फ़ाइट अब हो गई है कैंसिल। और उसका रीज़न बहुत ज़्यादा अजीब सा है और वही मैं रीज़न आपको बताऊँगा कि किस वजह से वो फ़ाइट कैंसिल हुई है। इससे पहले कभी भी कोई फ़ाइट इस रीज़न की वजह से आज तक कैंसिल नहीं हुई। तो ये वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि रीज़न क्या था, किस वजह से वो फ़ाइट हो गई कैंसिल। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस फाइट के लिए और सारे यूएफसी के जो फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पॉलो कोस्टा एक ऐसे फाइटर हैं जो कि हमेशा नॉकआउट की तरफ जाते हैं और पंचिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वन पंच नॉकआउट की भी काबिलियत रखते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट विटेकर फॉर्मर चैम्पियन और कॉम्बिनेशन के माहिर मास्टर, इस तरीके के उनके कॉम्बिनेशन होते हैं और वो भी हमेशा नॉकआउट की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी फ़ाइट होने वाली थी, बदकिस्मती से ये फ़ाइट हो गई कैंसिल। अच्छा, रीज़न इसका एक बहुत अजीब सा है और रीज़न ये है कि पॉलो कोस्टा इस फाइट से उन्होंने विदड्रॉन कर दिया है, वो बाहर हो गए हैं। अच्छा, अक्सर जब कोई फाइटर बाहर होता है तो किसी इंजरी की वजह से होता है या कोई मेडिकल इशू आ जाता है या वेट कट करने में कोई मसला आ जाता है तो डॉक्टर मना कर देता है। ये रीज़न होते हैं अक्सर फ़ाइट कैंसिल होने के। यहाँ पर बहुत अजीब सा रीज़न आया है और रीज़न ये है कि पॉलो कोस्टा को बहुत ज़्यादा कम पे किया जा रहा था यूएफसी की तरफ से। बात ये है कि मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। पहले भी बहुत सारे फाइटर्स ने बात बोली कि यूएफसी वाले बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हैं और मतलब बड़े फाइटर्स को तो पैसे मिलते हैं, ज़ाहिर है। कॉनर मैकग्रेगर, खबीब नुरमागोमेदोव और नेट डियाज, होरे मास्विडल को भी काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन जो नीचे के फाइटर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। ये फाइटर्स का कहना है और भी जो स्पोर्ट्स मैन है उनका कहना है कि यूएफसी वाले बहुत कम पे करते हैं। मैं इस बात पे इतना कभी मैंने आज तक बात नहीं करी और मुझे लगता था कि एटलीस्ट यूएफसी जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है फ़ाइटर्स को और उसमें आज जब लड़ते हैं फ़ाइटर्स आगे तो उनका एक नाम बनता है, उनका फेम मिलता है और जब वो यूएफसी से बाहर जाते हैं तो एक अलग ही किरदार लेके जाते हैं और अलग उनका एक फेम होता है और यूएफसी वाले पे भी मेरे ख्याल से सही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस फाइट को लेते हुए मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलो कोस्टा को वाकई बहुत ज़्यादा कम पे किया जा रहा है। उनको पे कर रही है यूएफसी 70,000 डॉलर उनको दिए जा रहे हैं फाइट लड़ने के और $70,000 अगर वो जीत गया तो और मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कम पेमेंट है गाइस। ये पेमेंट जो होती है वो नए जो यूएफसी में फाइटर्स आते हैं उनकी होती है, या फिर जो फाइट नाइट्स और वो जो छोटे इवेंट्स होते हैं, फ्री फाइट्स जो होती हैं, उसके अंदर ये इतनी पे करी जाती है फाइटर्स को। पॉलो कोस्टा जैसे फाइटर है जो कि चैम्पियनशिप की फ़ाइट लड़ चुका है इसराइल एडेसानिया से, रोयल डोमिरो से फ़ाइट लड़ चुका है और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग है पॉलो कोस्टा की, उसको इतने कम पे करना, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं यहाँ पर पॉलो कोस्टा को सपोर्ट करूँगा कि उन्होंने ठीक किया फ़ाइट से वो बाहर हो गए, क्योंकि मतलब वो डिज़र्व नहीं करते कि आप उनको इतना कम पे करो यार। 70K कुछ भी नहीं है एज़ अ फाइटर, क्योंकि ये बात आप याद रखें कि बहुत से लोग अभी बोल रहे होंगे कि 70K मिलने चलो, $70K बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि ये पैसे कभी भी पूरे नहीं मिलते हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर टैक्सेस का काफ़ी ज़्यादा मसला है, टैक्स बहुत लगता है। अगर कोई फाइटर मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन कमाता है एकदम से, तो मतलब उसको हाफ़ पेमेंट मिलती है या फिर उसको 75% पेमेंट मिलती है, बाकी जो पेमेंट होती है वो टैक्स में कट जाती है। इसके अलावा अगर आप और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालने फ़ाइटर्स के, मेडिकल, ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वेट कटिंग करते हैं, मेडिकल का जो उनका पैसा होता है फ़ाइटर्स खुद भरते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप और जो वो ट्रैवल करते हैं सारा, वो सारा फ़ाइटर्स की जेब से जाता है। और जो कोचेज़ होते हैं फ़ाइटर के, कोचेज़ जो होते हैं अक्सर कोचेज़ पैसे नहीं लेते। उनकी डील ये होती है कि जब फाइटर कोई फ़ाइट लड़ेगा तो उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो कोचेज़ की तरफ चला जाता है। अब यूएफसी के अंदर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, 4-5 कोचेज़ होते हैं, बॉक्सर भी होता है, जिटिसु, रेसलिंग कोच, हर फाइटर के 4-5 कोचेज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप लगा लें कि अगर हर कोच मतलब 3 या 4% भी ले रहा है तो 4 कट के कितना हो जाएगा, और फिर टैक्स अलग कटेंगे, मेडिकल अलग कटेगा, तो मतलब 70K अगर पॉलो कोस्टा कमा रहे हैं तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। मतलब सारे कट आगे टैक्स कट के और कोचेज़ की फ़ीस कट के तो उनके पास मेरे ख्याल से 25 या 30K आएंगे ज़्यादा मुश्किल से, और ये तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाला मेरे ख्याल से कोई भी जो छोटा सा स्टॉल भी लगा के कुछ सामान वगैरह बेचता हो, बर्गर बेचता हो, तो वो भी 2 से 3 महीने में 30K 40K कमा लेता है। ये रीज़न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैं इसमें पॉलो कोस्टा के साथ हूँ। यूएफसी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और मतलब फ़ाइटर्स की पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी और पॉलो कोस्टा जैसे फ़ाइटर डिज़र्व नहीं करता उसको इतनी कम पेमेंट दी जाए।
और ये भी बातें जहन में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि पॉलो कोस्टा खुश नहीं थे यूएफसी वालों से और वो चाहते थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए और ये फ़ाइट जो है उनकी लास्ट फ़ाइट थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ये यूएफसी में मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सियासत चल रही है और यूएफसी वाले बहुत बैड सीन कर रहे हैं अपने फाइटर्स के साथ। इसलिए हमने देखा कि नेट डियाज़ की जब लास्ट फ़ाइट थी कॉन्ट्रैक्ट की तो ज़बरदस्ती उनको हमजा शिमाई से फ़ाइट दी गई थी, क्योंकि हमजा शिमाई एक रेसलर हैं और नेट डियाज़ को रेसलर्स के सामने मसला होता है। जानबूझ के रेसलर दिया उनको और ज़्यादा वेट का रेसलर दिया गया ताकि नेट डियाज़ वो फ़ाइट हारें, जानबूझ के ये किया जाए यूएफसी की तरफ से। और 5-6 फाइटें नेट डियाज़ ने मांगी थी, यूएफसी वालों ने नहीं दी थी उनको, हमजा शिमाई की फ़ाइट ही दी थी। बार वो किसी वजह से कैंसिल हो गई थी, फिर उनकी फ़ाइट टोनी फर्गसन से हो गई थी और नेट डियाज़ जीत गए थे। तो उसके बाद फिर शॉन ओमैली वाले सीन हुआ जब उनकी पीटर जॉन से फ़ाइट हुई। तो शॉन ओमैली एक राइजिंग स्टार थे और वो मेरे ख्याल से उसको न्यू आने वाला कॉनर मैकग्रेगर माना जा रहा था। तो उस फाइट के अंदर पीटर जॉन जीत गए थे, बहुत से फैंस का कहना है, मेरा भी कहना है, लेकिन जजेस की तरफ से शॉन ओमैली को जितवा दिया गया। बहरहाल वो क्लोज फाइट थी, लेकिन उसके बाद जो हरकत हुई है, पैडी पिम्बलेट की जब फाइट हुई है जेरेड गॉर्डन से, तीनों राउंड हार गए थे पैडी पिम्बलेट। पूरी यूएफसी का रोस्टर, सारे फाइटर्स, सारे एनालिसिस वगैरह जो करते हैं सब बोल रहे थे कि पैडी वो फाइट हार गए। लेकिन डैना वाइट को पैडी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो राइजिंग स्टार है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इंग्लैंड में बहुत पसंद किए जाते हैं, आने वाला मैकग्रेगर कहा जा रहा है उनको भी। तो जजेस ने वो फ़ाइट पता नहीं किस तरीके से पैडी पिम्बलेट को फ़ाइट जितवा दी। सबसे बुरी बात उसके बाद ये हुई कि जब डैना वाइट से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, डैना वाइट हमेशा सही बात करते हैं, लेकिन जब ये फ़ाइट हुई है तो लोगों ने जब सवाल किए डैना वाइट से कि गलत डिसीजन के बारे में, तो डैना वाइट ने मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया इसके ऊपर कि पैडी पिम्बलेट जो है वो फ़ाइट उनको गलत तरीके से जितवा गया है। वो सपोर्ट कर रहे थे पैडी को और दूसरे फाइटर की बुराई कर रहे थे कि उसको ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था। ये कुछ चीज़ें मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये चीज़ें यूएफसी के अंदर, और ये हो रहा है। यूएफसी वाले मतलब जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बैड मतलब ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि फाइटर मतलब तंग आ जाए उनसे। और ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है पॉलो कोस्टा के लिए। लास्ट फाइट थी उनकी, वो खुश नहीं थे यूएफसी वालों से, तो उनको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कम पे किया ही क्या। तो देखें, यूएफसी को ये देखना पड़ेगा, डैना वाइट को इस पर बात करनी पड़ेगी और ये मामला ठीक करें, क्योंकि हम यूएफसी फैंस हैं और ये फाइट हमें देखनी थी पॉलो कोस्टा वैसे रॉबर्ट विट्टेकर। बहुत ही कोई बेकार और अनयूजुअल रीज़न की वजह से फ़ाइट हो गई कैंसिल। अच्छा हुआ पॉलो कोस्टा चले गया बाहर, वरना यूएफसी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती और दूसरे फाइटर्स के साथ भी ऐसा किया जाता, ज़बरदस्ती उनको कम पे किया जाता जबकि वो डिज़र्व ज़्यादा करते हैं। बहरहाल ये छोटी सी न्यूज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे इस बात से कि फ़ाइट कैंसिल हो गई। और मैं दुआ करता हूँ और हो सकता है कि यूएफसी वाले इस बारे में सोचें और ये फ़ाइट दोबारा रीशेड्यूल करा दें, दोबारा से बुक करा दें और पॉलो कोस्टा को इस बार ज़्यादा पे करें। तो 2023 वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बड़ी बड़ी फाइटें सामने आ रही हैं। असलाम माखाची वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, फ्रांसिस निगानो, जॉन जोन्स, और भी काफ़ी सारी फाइटें हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम हर फाइट के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।